प्रति अभिनंदन करता हूँ। ज्ञानमति को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलो भगवान ऋषभ देव की जय। बंधुओं, परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनका प्रवास दिल्ली में 9 महीने तक रहा, जिस प्रवास के मध्य अनेक उपलब्धियां रहीं, जो उपलब्धियां देश के लिए, समाज के लिए, श्रमण संस्कृति के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को 14 नवंबर को देश के राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आमंत्रित किया। बहुत ही भक्तिपूर्वक पूज्य माता जी के चरण सानिध्य में बैठ करके पूज्य माता जी की वाणी को श्रवण किया और इतना गदगद हुए सपरिवार कि जिसकी व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो आनंद की अनुभूति है, जब साधार्मिक जन आपस में मिलते हैं तो उनको आपस में ही वो आत्म अनुभूति होती है। महामहिम जी को वो एक उपलब्धि हुई, वो एक आत्म अनुभूति हुई कि वो स्वयं माता जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए इतना अभिभूत थे कि 2 दिन पूर्व से ही अनेक प्रकार से जो तैयारियां चल रही थीं, उनको देख करके लगता था कि वो 2 दिन भी बहुत लंबे हो रहे हैं। बंधुओं, भगवान भरत स्वामी, जिनकी प्रतिमा कनॉट प्लेस नई दिल्ली में विराजमान हुई, वो प्रतिमा अपने आप में समस्त देशवासियों को एक शांति का संदेश दे रही है। और वहीं से पूज्य माता जी ने एक नारा दिया कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। आज अयोध्या किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि जन जन के अंदर अयोध्या का इस प्रकार से गुंजायमान है कि हम देखते हैं कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जो कि सभी संप्रदायों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ है, जैन धर्म का प्राण स्वरूप तीर्थ है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों के जन्म सदैव से ही अयोध्या में होते हैं और निर्वाण शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर से होता है। तो उसी श्रृंखला में वर्तमान 24 के 5 तीर्थंकरों के जन्म अयोध्या तीर्थ पर हुए। जैन मान्यता अनुसार जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, उनके गर्भ में आने के 6 मास पूर्व से लेकर के और 9 महीने तक, यानी 15 महीने तक मोटी मोटी रत्नों की धारा, जो कि जैन आगम के अनुसार एक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है और दिन में 4 बार होती है, तो पृथ्वी रत्न गर्भा बन जाती है। वहां पर कोई दीनहीन, कोई दरिद्र नहीं होता है, चारों तरफ सुभिक्षता हो जाती है। क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है तो क्षण भर के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। पूज्य माता जी ने जब पूर्व में अयोध्या तीर्थ का दर्शन किया और वहां की एक दुर्दशा देख करके पूज्य माता जी की आंखों में अश्रु आ गए और माता जी ने उसी समय संघस्थ ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी को ये निर्देश दिया कि मुझे नहीं पता आपको कैसे इस तीर्थ का विकास करना है, लेकिन सबको जोड़ करके, सबके साथ में मिल करके इस अयोध्या तीर्थ का विकास करना है। और उस तीर्थ विकास की श्रृंखला ऐसी चली कि एक एक जन्म स्थान पर बिना प्राचीनता को नष्ट किए हुए, क्योंकि माता जी का सदैव से ही ये उद्देश्य रहा है कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। कोई चीज बनानी है तो वो अलग से बन जाए, लेकिन उस प्राचीनता को सदैव बरकरार रखा जाए।
तो वो चरण जो विद्यमान थे वो चरण आज भी ज्यों की त्यों हैं, 1 इंच 1 सूत भी उनकाया नहीं गया। प्राचीनता का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए उस तीर्थ पर अच्छी सुंदर मनोहारी प्रतिमाएं जन्म स्थान टोक पर विराजमान की गई, सुंदर मंदिर बनाए गए, उनके ऊपर कलशारोहण किया गया और बहुत सुंदर पंच कल्याणक के साथ एक एक परिवार ने इस सौभाग्य को प्राप्त किया। मूल रूप से टिकैत नगर के अंदर जो भी श्रावक श्रेष्ठी हैं उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके पहले से ही कि स्वामी जी हमको ये अवसर प्रदान किया जाए, ये सौभाग्य हमको प्राप्त किया जाए, और जितने भी मूल्य में उसका करार हुआ कि आपको इतने में बनाना है, उससे 4 गुना 5 गुना भी द्रव्य लगा करके उनको मन में कोई कष्ट नहीं रहा। वो बहुत अभिभूत हुए कि हमारा ये द्रव्य एक धर्म के कार्य में खर्च हो रहा है। तो बंधुओं, स्वामी जी ने अब आह्वान किया है तो आप सबको जुट करके समस्त देशवासियों को, देश और विदेश के अंदर जो भी जैन समाज है सबको जुट करके एक साथ, क्योंकि तीर्थ का विकास, मंदिर का विकास कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन एक एक ईंट सब लोग लगा देते हैं तो तीर्थ भी बन जाता है और यहां से लेकर के वहां तक आपकी भावना जुड़ जाती है। आप मन में सोचते हैं कि कल हमसे अयोध्या वाले आए थे और इस द्रव्य को ले गए तो उन्होंने इस द्रव्य को क्या किया, क्योंकि जिन्होंने जम्बू द्वीप के अंदर 1 रुपया दिया वो कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारा 1 रुपया 2 रुपये में चल गया। जिन्होंने कुंडलपुर के अंदर द्रव्य दिया वो गर्व करते हैं। जिन्होंने मांगी तुंगी की प्रतिमा के निर्माण में अपना द्रव्य दिया, आज वो सोचते हैं कि वाकई में वो स्वप्न साकार हो गया, इतनी बड़ी प्रतिमा साक्षात बन करके तैयार हो गई और वो पंचकल्याणक भी संपन्न हो गया, जिस पंचकल्याणक को आज भी हम टीवी पर, सीडी पर, मोबाइल में देखते हैं तो वाकई में हम सोचते हैं हम स्वप्न देख रहे हैं कि ये पंचकल्याणक हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज भी स्वामी जी के द्वारा किए गए कार्यकलाप एवं पूज्य माता जी की प्रेरणा से निर्मित तीर्थों का समुचित विकास ही नहीं हुआ, साथ साथ उनके संचालन का कार्य भी बहुत सुंदर रूप से चलता है। क्योंकि जम्बूद्वीप के अंदर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि हम स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग क्या होता है उसको नहीं पता, लेकिन जम्बूद्वीप के अंदर आकर के सुंदर व्यवस्था को देख करके उसे स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। कुंडलपुर के अंदर जब वो 7 क्षेत्र के दर्शन करते हुए शिखर जी से चल करके कुंडलपुर आता है तो उसे लगता है कि हम अपने घर के अंदर आ गए, हमें इतनी सुंदर व्यवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं कि कमरे के अंदर गर्म पानी मिल रहा है, बिना किसी हमको द्रव्य को दिए सारी व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्था निःशुल्क है और हमको जो भी व्यवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं वो निःशुल्क हैं। तो वो ऐसा सोचता है कि वाकई में बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर चलाई जा रही है। बंधुओं, थोड़े थोड़े से द्रव्य से इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं साकार हो गई हैं, तो आज आपको मन में सोचना नहीं है कि हमारा द्रव्य कहाँ जा रहा है, और आपको बिना किसी झिझक के और बिना किसी शर्म संकोच के जो तन दे सकता है वो तन से करेगा, जो मन से लग सकता है वो मन से लगेगा, और जो धन दे सकते हैं वो धन से दे करके उस क्षेत्र का विकास करेंगे। क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकारें उसका समुन्नत विकास कर रही हैं। देश और विदेश के पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे और जब वहां आपके मंदिर यानी जैन मंदिर के अंदर पहुंच करके देखेंगे कि प्राचीन जैन इतिहास क्या है, प्राचीनता यहाँ की क्या है, जैन धर्म कितना प्राचीन है, जैनियों का इस अयोध्या के अंदर क्या अस्तित्व है। अभी 2-3 दिन पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को माइक से बोल रहे थे कि 18 तीर्थंकरों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अवतार लिया है। स्वयं प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ है और श्रावस्ती के अंदर भगवान संभवनाथ का जन्म हुआ है, और भी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि का जिक्र कर रहे थे। तो हम सभी को पीछे नहीं रहना है, इस अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए अग्रणी होकर के आगे आना है और कीजिए शक्ति प्रमाण। हमें अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उस तीर्थ को वो स्वरूप देना है कि वाकई में वहां आने वाला कहे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, हमने
आज जैन मंदिर का दर्शन किया है, एक जैन तीर्थ का दर्शन किया है। क्योंकि भगवान ऋषभदेव जो कि भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता हैं, जिन्होंने असी मसी कृषि वाणिज्य और शिल्प का उपदेश देकर के भारतीय संस्कृति को समुन्नत बनाया है। और जैन ग्रंथों के अंदर नहीं, सभी ग्रंथों के अंदर लोग कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना ही भगवान ऋषभदेव से हुई है। तो भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व को हर धर्म के अंदर स्वीकार किया गया है। हम देखते हैं वायु पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं अनेक ऐसे वैदिक ग्रंथ हैं। ईसाइयों के अंदर भी मनुस्मृति के अंदर भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। भगवान ऋषभदेव के ऊपर पूज्य माता जी ने कुलपति सम्मेलन किया, तो हम जैन क्या बोलेंगे जो अजैन कुलपति इतना बढ़िया व्याख्यान दे रहे थे और इतना सुंदर लेख लेकर के आए थे कि सुनो तो वाकई में लगता था कि हाँ, हम मुझसे ज्यादा इनको ज्ञान है, इनको भगवान ऋषभदेव के विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त है। पूज्य माता जी ने भगवान ऋषभदेव के समोसरण का श्री विहार सारे देश के अंदर जैन धर्म की प्राचीनता को लेकर के करवाया। और मुझे उस रथ के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं देखता था कि वाकई में लोग कितना अभिभूत हैं, भगवान ऋषभदेव के बारे में हर किसी को कितनी जानकारी प्राप्त है और सभी लोग भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। माता जी ने अनेक मुहिम चलाई, अनेक कार्यक्रम किए। सन 2000 के अंदर लाल किला, जो कि सारे देश की आन बान और शान है, वहां पर वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महोत्सव का निर्वाण लाडू, प्रथम निर्वाण लाडू भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए पधारे। तो उन्होंने स्वयं अपने भाषण में कहा कि 23वें तीर्थंकर भगवान महावीर की प्रतिमा हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय के कक्ष में विराजमान है। तो भगवान महावीर संस्थापक कैसे हो गए? माता जी ने अनेक प्रकार से, जो वर्तमान में पाठ्यक्रमों में भी छपता था कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, उन भ्रांतियों को भी दूर किया और भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व को जो जैन अजैन सभी शास्त्रों के अंदर बतलाया गया, उससे लोगों को दिग्दर्शन करवाया, उसकी जानकारी प्रदान की। उसी श्रृंखला में भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर पूज्य माता जी की प्रेरणा से जून माह के अंदर विराजमान की गई है और उसका मस्तकाभिषेक भी चलता रहा। लोगों ने खूब सारी, दिल्ली ही नहीं, लोग दूर दूर से भी फोन करके आते थे कि हम अमुक दिन आ जाएंगे, हमको अभिषेक करने के लिए अवसर प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, आज पूज्य माता जी के व्यक्तित्व को सारे देश के अंदर सर्वमान्य, वो किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। जब इस देश के रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने सुना कि माता जी समीप में ही विराजमान हैं, तो वो स्वयं ही आकर के पूज्य माता जी से उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं बहुत अच्छे शब्दों में पूज्य माता जी के विषय में बोला। पूज्य माता जी के चरणों में यानी एक बार मस्तक झुका करके कहने लग गए, माता जी हमें जन्म दिवस पर आपका आशीर्वाद प्राप्त करना था, इसलिए हम आपके पास आए हैं और हमने सुना कि आप हमारे निवास से थोड़ी सी ही दूरी पर विराजमान हो, तो बहुत उन्हें हर्ष हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि माता जी का व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा है कि एक चुंबक के समान है। जो व्यक्ति एक बार मिल लेता है, एक बार बात कर लेता है, वो माता जी से स्वयं ही जुड़ जाता है। तो आज हम सभी मिल करके स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस तीर्थ के विकास में अग्रणी हो करके, क्योंकि यदि हमारा एक पैसा भी उस तीर्थ के विकास में लग गया तो समझिए कि हमारा वो द्रव्य साकार हो गया। तो हम सभी मिल करके पूज्य स्वामी जी के कंधों को मजबूत करते हुए उस तीर्थ के विकास में यश और पुण्य दोनों चीज कमाएं। तो बंधुओं, देर ना करें, आज ही जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के माध्यम से आप उस तीर्थ के विकास में जुड़ करके अपना अपना द्रव्य दे करके अपने अपने जीवन को समुन्नत बनाएं। आप सभी से हमारी यही मंगल भावना है। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय।
जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। कल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राजधानी दिल्ली से 25 नवंबर को बिहार होकर के कल शाम को जम्बूद्वीप स्थल पर मंगल आगमन हुआ। जम्बूद्वीप पर आते ही मन प्रफुल्ल हो जाता है। याद आते हैं वे क्षण जब सन 1974 में पूज्य माता जी का भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के समापन के बाद आचार्य धर्मसागर जी महाराज के साथ हसनापुर में मंगल आगमन हुआ था और पूज्य माता जी ने इस हसनापुर की धरती पर जम्बूद्वीप रचना खुले आकाश में बने, खुले मैदान में बने। ये हमारा जैन भूगोल है। तिलोय प्रणति, जम्बूद्वीप प्रणति आदि ग्रंथों के सार को लेकर के तत्वाद सूत्र के अंदर भी इसका वर्णन आता है, लेकिन विस्तार से जम्बूद्वीप प्रणति और तिलोय प्रणति के अंदर जम्बूद्वीप रचना का विशेष वर्णन आता है। किस प्रकार से इसमें हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी 6 पर्वत हैं और भरत, ऐरावत आदि 7 क्षेत्र हैं। बीचों बीच में 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। ये सारी कल्पना, ये सारी रचनाएं जो अकृत्रिम हैं, किसी के द्वारा कभी बनाई नहीं गई और ना किसी के द्वारा कभी नष्ट होंगी। इस रचना का, इस वैभव का वर्णन जो तिलोय प्रणति के अंदर मिलता है, माता जी की भावना हुई कि इसको धरती पर हम साकार करें। इसके लिए हसनापुर में सन 74 में 2 एकड़ का भूखंड लिया गया खरीद करके, उसकी रजिस्ट्री हुई और सन 1975 में यहाँ पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जो अवगाहना प्रमाण यानी 7 हाथ ऊंची है, भगवान महावीर की अवगाहना 7 हाथ की थी और भगवान ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, चतुर्थ काल के प्रारंभ में, तृतीय काल के अंत में हुए, उनकी चतुर्थ काल के प्रारंभ और तृतीय काल के अंत में 500 धनुष, एक धनुष में आगम के अनुसार 4 हाथ होते हैं, अर्थात 2000 हाथ का उनका शरीर था। और वो धीरे धीरे मानता है कि धीरे धीरे चतुर्थ काल के अंदर प्रारंभ से लेकर के अंतिम तीर्थंकर तक आयु और शरीर की ऊंचाई, बल सब चीज घटता जाता है। तो अंतिम तीर्थंकर 24वें भगवान महावीर स्वामी का शरीर 7 हाथ अवगाहना का था। वही 7 हाथ अवगाहना की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान करके एक छोटे से गर्भगृह यानी 10 बाई 10 के कमरे में विराजमान करके छोटा सा पंच कल्याण करके फरवरी 1975 में यहाँ के निर्माण का सूत्रपात किया गया। सबसे पहले जम्बूद्वीप के मध्य जो 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के बनाने का शिलान्यास हुआ। लगभग 4 वर्ष एक सुमेरु पर्वत को बनाने में व्यतीत हो गए, क्योंकि हमने इस निर्माण को 101 रुपये दान से शुरू किया था, छोटी छोटी राशि से। फिर इसके अंदर जो चैत्यालय हैं 15-15 हज़ार रुपये के एक चैत्यालय प्रतिमा सहित वे एक भक्त की ओर से निर्मित किए गए। धीरे धीरे सुमेरु पर्वत का निर्माण हुआ और सन 1985 में 1979 में 4 साल के पश्चात सुमेरु पर्वत जब तैयार हो गया, पाषाण युक्त गुलाबी पत्थर इसके अंदर लगा हुआ है मकराने का बाहर में, और 16 चैत्यालय जो बने हुए हैं, 4 वन हैं। उन चारों वनों के अंदर चारों तरफ, चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय, ऐसे 16 चैत्यालय हैं। ऊपर में पांडुक वन में जहाँ पर पांडुक शिलाएं बनी हुई हैं 4, ऐसी पांडुक शिला पर जहाँ पर जो वास्तविक सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन है, तो जब अयोध्या में भगवान जन्म लेते हैं अथवा अन्य पंचम काल के अंदर, पिछले चतुर्थ काल के अंदर अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भगवान के जन्म हुए हैं, सौधर में ला करके और तीर्थंकर बालक को ले जा करके पांडुक शिला पर अभिषेक करते हैं और पांडुक शिला के ऊपर 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि सौधर्मेंद्र एक ही साथ 1008 हाथ बना करके 1008 कलशों को लेकर के और भगवान के ऊपर एक साथ जन्माभिषेक कर देते हैं।
जिसको तीर्थंकर बालक 1008 कलशों के अभिषेक को झेलते हैं, यानी उन्हें रंच मात्र भी न तो कष्ट होता है, न किसी प्रकार का उनका हलन चलन होता है। ऐसा बल वीर्य भगवान तीर्थंकर भगवान जो बालक के रूप में है उनमें भी इस प्रकार का अतिशय होता है, इस प्रकार का बल होता है कि इतने बड़े बड़े घड़े से, एक एक योजन के घड़े से जो अभिषेक होता है उसको तीर्थंकर भगवान के मस्तक पर, और उस अभिषेक को देखने के लिए ऐसा भी लिखा हुआ कि चारण रिद्धिधारी मुनि तक आकाशगामी विद्या से पहुंचते हैं और भगवान के जन्माभिषेक को देख करके अपने नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं और इसके साथ बहुत बड़ा जन्मोत्सव मनाते हैं। पहले नगरी के अंदर जन्मोत्सव मनाते हैं और उसके बाद तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर ले जा करके जन्माभिषेक महोत्सव मनाते हैं। पुनः बालक को ला करके और वापस जहाँ से ले गए थे वहीं पर प्रस्तुत कर देते हैं। ये सब कला, ये सब विज्ञान, ये सब अलौकिक बातें हमारे आगम के द्वारा हमें ज्ञात होती हैं। आज तो जो पंचकल्याणक का मंचन होता है, जहाँ जहाँ पंचकल्याणक होते हैं तो हम और आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किस प्रकार से तीर्थंकर भगवान गर्भ में आए, किस प्रकार से 16 स्वप्न माता ने देखे और किस प्रकार से गर्भ कल्याणक महोत्सव सौधर्मेंद्र ने मनाया। माता पिता कितनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि उनकी संतान तीर्थंकर बालक के रूप में जन्म लेती है। ऐसे माता और पिता, उनका केवल एक भाव शेष रहता है, यानी एक भाव लेकर के और अगले भाव में वे तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, यानी माता और पिता के रूप में स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके दीक्षा लेकर के और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इतना पुण्य होता है भगवान के माता पिता का। तो ऐसी पुण्य नगरी अयोध्या और उसके साथ हस्तिनापुर जहाँ हम बैठे हैं, इस हस्तिनापुर के अंदर भी 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, उनके 4 कल्याणक हुए। ऐसे पवित्र भूमि पर कल गणनीपुर में ज्ञानमती माता जी का पुनः एक बार मंगल पदार्पण हो चुका है। अब जो लोग आते हैं, और जब हम मांगी तुंगी थे, अयोध्या थे, टिकैत नगर थे, दिल्ली थे, तो लोग कहते थे माता जी हम हस्तिनापुर गए लेकिन वहाँ सूना सूना लगता है, आपके बिना सब अधूरा लगता है। माता जी हमेशा तो हस्तिनापुर नहीं रहती हैं। माता जी ने तो दीक्षा के बाद देश के चारों तरफ भ्रमण किया और अस्वस्थता के बाद भी, इतनी आयु के अंदर भी माता जी ने मांगी तुंगी जैसी बड़ी यात्रा की। मुंबई में चातुर्मास हुआ, 2-3 हजार 4 हजार किलोमीटर की यात्रा करके पूज्य माता जी का पुनः हस्तिनापुर में आगमन हुआ था। दिल्ली प्रवास रहा और दिल्ली से पूज्य माता जी का आज हस्तिनापुर में मंगल आगमन हो चुका है।